प्रधान ने पटना जंक्शन पर लोगों की राय बातचीत की जी। तो पटना जंक्शन पर तो हर जिले के, पूरे बिहार के लोग आते जाते हैं और हर तबके, हर समाज के लोग रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, वो 15-16 साल सज़ा काट चुके हैं तो उनको रिहा होना चाहिए, उनके परिवार, उनको भी परिवार के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। तो मामला चूँकि बहुत पुराना हो चुका है, 20-25 साल पुराना मामला है, तो अब वो आक्रोश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन बीजेपी भी कर रही थी, विरोध करती हुई नजर नहीं आई थी जब आनंद मोहन की रिहाई हुई। लेकिन अब बीजेपी के भी तेवर बदल गए और बीजेपी जमकर आनंद मोहन पर निशाना साध रही है और उनके रिहाई का विरोध कर रही है। आखिर अचानक बीजेपी क्यों बदल गई, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष, उनसे हम बात करेंगे। सर, बीजेपी पहले समर्थन कर रही थी आनंद मोहन का, लेकिन अचानक क्यों बदल गई और विरोध करने लगी? पहले बीजेपी को उम्मीद था कि आनंद मोहन रिहा होंगे तो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, और इसी उम्मीद से बीजेपी के नेता विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि समर्थन कर रहे थे और एक सवाल उठा रहे थे कि इतना दिनों तक आनंद मोहन को जेल में क्यों रखा। लेकिन आनंद मोहन जब नहीं माने, मेरे पास जो जानकारी है कि आनंद मोहन के संपर्क में थे बीजेपी के नेता लगातार, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि भाई महागठबंधन की सरकार छोड़ रही है तो हम उसके साथ रहेंगे, तब उनकी रिहाई के बाद बीजेपी का स्टैंड अचानक बदल गया। सुशील मोदी उन्हें दलित अधिकारी के हत्यारा बताने लगे और ये कहने लगे कि आनंद मोहन को राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए छोड़ा गया है, उनके बहाने बहुत खुखार अपराधियों को छोड़ दिया गया है। और बीजेपी ने ये भी कहा कि आनंद मोहन की रिहाई का फ़ायदा नहीं मिलेगा जेडीयू को या महागठबंधन को, क्योंकि राजपूतों के नेता आनंद मोहन नहीं हो सकते, एक अपराधी है। राजपूतों के नेता राजनाथ सिंह है, आरके सिंह हैं और योगी है। तो अचानक स्टैंड बदला है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधी है, अपराधियों से सरकार नहीं चलने वाली है। कल ही बयान दिया है उन्होंने। सम्राट चौधरी जो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत हमलावर तेवर हैं उनके, और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और आनंद मोहन जैसे अपराधी को रिहा करके उन्होंने बहुत गलत मैसेज दिया है। तो अचानक बीजेपी का स्टैंड बहुत बदल गया है और उनके विरोध में बीजेपी खड़ी नज़र आ रही है। पहले बीजेपी तय नहीं कर पा रही थी कि आनंद मोहन का विरोध करना है या समर्थन करना है, तो बीच का रास्ता अपना रही थी। लेकिन जब उसको लगा कि अब इसका फ़ायदा महागठबंधन को मिल जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा 1995 में आनंद मोहन का बहुत जलवा था, उस समय मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी और आनंद मोहन अगड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो पूरे बिहार के अगड़े, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या लाला हो, सब उनके साथ खड़े थे। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। आज अगड़े पिछड़ों की लड़ाई है आज भी, लेकिन वो आरक्षण वाला मंडल कमंडल वाली लड़ाई नहीं है। और आनंद मोहन को उस समय तो भूमिहार का भी समर्थन मिल गया था, ब्राह्मण का भी मिल गया था, अपर कास्ट के सभी लोगों का मिल गया था, क्योंकि वो आरक्षण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अभी आरक्षण वाली बात तो है नहीं, तो अभी सबका समर्थन मिलेगा इसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन राजपूत वर्ग का, खासतौर पर कोसी के रहने वाला राजपूत उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और आरजेडी से राजपूतों को कभी परहेज भी नहीं रहा है। आरजेडी के 4 सांसद राजपूत रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है। लेकिन अब बीजेपी विरोध में है, क्योंकि उसको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, आनंद मोहन वापस नहीं आना। सर, बीजेपी का स्टैंड बदल चुका है, विरोध कर रहा है आनंद मोहन का, उसके बाद आनंद मोहन भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखिए, आनंद मोहन को लगता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो विवाद बढ़ेगा, मामले को तूल देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, 2-4 दिन बोलेंगे, विरोध करेंगे लोग, फिर मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है जी। जो IAS अधिकारी थे जो मारे गए थे, जी कृष्णैया, उनकी पत्नी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट जी। और राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि राजपूत वर्ग में खराब संदेश जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। बिल्किस मामले पर भी सुनवाई हो रही है, क्यों छोड़ दिया गया। वहाँ गुजरात में भी हुआ था ना, बिल्किस मामले में कई आरोपियों की रिहाई हो गई थी, वो भी कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला, उस पर आज सुनवाई भी है।
तो अब आनंद मोहन के मामले पर कब सुनवाई होगी ये तो अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आनंद मोहन ने अचानक बदल दिया है, वेन्यू बदल दिया। अपने बेटे चेतन आनंद की शादी उनकी कल ही होनी है, 3 मई को होनी है, पहले देहरादून होनी थी। इनफैक्ट जो भी कार्ड छपे हैं सारे पे वेन्यू जो जगह है वो देहरादून की थी, लेकिन अब कहीं और शिफ्ट हो गई है और ये सीक्रेट वेन्यू और रिवील नहीं किया गया है। कार्ड तो सब मीडिया को भी दिया गया है और कार्ड पर वो देहरादून का ही वेन्यू है, लेकिन अचानक आज खबर आ रही है कि आनंद मोहन ने शादी का वेन्यू बदल दिया है। दरअसल आनंद मोहन पिछले 4 दिन सहरसा जेल से रिहा हुए हैं, उसके बाद से ही गायब हैं, मीडिया कर्मियों से नहीं मिल रहे हैं और वो लगातार सवालों से बचते चल रहे हैं। तो हम लोग खोज रहे खुद कि सहरसा से जेल से रिहाई के बाद वो बोले थे कि बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके बाद तो ऐसा चुप हुए कि हम लोग खोजते रह गए और अब पता चल रहा है कि उनकी शादी, बेटे की शादी जिसकी सगाई हुई थी पटना में, और सगाई के दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको परिहार पर छोड़ने की सौगात दी थी। अब रिहाई के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और उनकी बेटी की शादी अब देहरादून के जगह पर जयपुर में होने वाली है और किसी बढ़िया होटल में होगी। कहाँ होगी ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस शादी में केवल परिवार के लोगों को ही बुलाया गया है। बेहद जो खास लोग हैं, मीडिया और दूसरे लोगों को एंट्री नहीं रहेगी। सर, आनंद मोहन का इतना विरोध किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है, उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है। हमारे सर्वे के अनुसार, हमारे सहयोगी मुस्कान ने जब कल सर्वे किया तो उस अनुसार लोगों ने कहा कि अब तो वो सज़ा काट चुके, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि उनकी रिहाई के बाद क्या फिर वो जेल चले जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मुस्कान ने पटना जंक्शन पर लोगों की राय बातचीत की जी। तो पटना जंक्शन पर तो हर जिले के, पूरे बिहार के लोग आते जाते हैं और हर तबके, हर समाज के लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, वो 15-16 साल सज़ा काट चुके हैं तो उनको रिहा होना चाहिए, उनके परिवार, उनको भी परिवार के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। तो मामला चूँकि बहुत पुराना हो चुका है, 20-25 साल पुराना मामला है, तो अब वो आक्रोश नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको तूल दे रही है, दलित विरोधी फैसला साबित करने पर तुली हुई है। बीजेपी तो लगातार अपना स्टैंड बदल रही है, तमाम बीजेपी के तमाम नेता उनको अपराधी कह के ही संबोधित कर रहे हैं आनंद मोहन को। बिल्कुल, सुशील मोदी बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं और प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि दलित विरोधी फैसला सरकार ने लिया है। तो दलित जो वोटर हैं उनको पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी, चाहे की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अब देखना यह है कि आनंद मोहन की रिहाई से दलित कितने पोलराइज होते हैं बीजेपी के पक्ष में और राजपूत कितने गोलबंद होते हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन के पक्ष में, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आनंद मोहन के बेटे की सगाई के बाद शादी का वेन्यू अचानक बदल जाना, ये कई सवाल खड़े करता है और आपने कहा कि आपके सर्वे में ज़्यादातर लोगों को सिंपैथी है आनंद मोहन से। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बाहुबलियों से बिहार के लोगों को कभी परहेज रहा नहीं है। बिहार में तो बाहुबलियों का हमेशा बोलबाला रहा है, सूरजभान सिंह हो, अनंत सिंह हो, राजन तिवारी हो, मुन्ना शुक्ला हो, भुटकम शुक्ला हो, कितने बाहुबलियों का नाम गिनाऊं, पप्पू यादव हैं, तो उनको तो समर्थन मिलता है तभी तो चुनाव जीतते हैं। और उन पर कोई उनका साक्षात्कार कर लीजिए, उनका कोई वीडियो बना लीजिए तो लाखों लोग देखते हैं। मतलब जाति के नाम पर समाज बढ़ चुका है और जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, वो कास्ट हीरो हैं, कास्ट लाइन को उनको बहुत समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि राजनेता उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते रहे हैं अपराध को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, उन्होंने कानून में संशोधन किया है, तो बड़ी बात है जी। तो उनकी मजबूरी है। बीजेपी रहती तो नहीं करती, कोई भी रहता तो करता। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है, उसकी नज़र में उसके विरोधियों की छोटी भूल भी बहुत बड़ा अपराध होता है और अपने लोगों के बड़े से बड़े अपराध एक मामूली भूल लगती है। तो ये सत्ता का चरित्र है। बीजेपी भी रहती नीतीश कुमार की जगह तो यही करती। नीतीश कुमार सत्ता पर हैं, सत्ता में हैं और विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उनको तो मजबूत धुरी बनाना ही पड़ेगा। केवल अति पिछड़ों मुसलमानों को लेकर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते बीजेपी से। वो चाहते हैं कि जो अगड़े समाज के लोग हैं, स्वर्ण जाति का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे भी जो हमारा राजनीति का इतिहास बताता है कि सत्ता पर वही काबिज रहा है जिसके साथ दबंग जातियाँ रही हैं। तो ठीक है, महागठबंधन के साथ तो दबंग जाति खुद यादव ही है,
यादव ही एक दबंग जाति मानी जाती है, लेकिन एनडीए के साथ भूमिहार है दबंग जाति। उसका बहुत फायदा मिलता है एनडीए को, क्योंकि वो गोलबंद कर देता है, वो माहौल बना देता है। तो बीजेपी भूमिहार पर ज़्यादा फोकस हमेशा से करती रही है। बीजेपी में भी राजपूतों का अच्छा है दबदबा। देखिए, राजपूत समाज के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समाज के साथ खड़ा रहता है। मतलब अगर महागठबंधन राजपूत उम्मीदवार बनाता है चुनाव में, तो राजपूतों का वोट उसको मिलेगा, लेकिन गैर राजपूत को राजपूत वोट देंगे, इसकी संभावना कम है। ऐसा नहीं कि आनंद मोहन आ गए तो महागठबंधन को हर सीट पर राजपूतों का समर्थन मिल जाएगा, नहीं। लेकिन जहाँ पर राजपूत खड़े होंगे वहाँ जरूर उसका फायदा मिलेगा, और बीजेपी को यही चिंता सता रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आनंद मोहन के बेटे की शादी में मीडिया की तो नो एंट्री की बोर्ड लग चुकी है, तो क्या शादी के बाद, अपने बेटे की शादी के बाद मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं आनंद मोहन? अभी नहीं होंगे। आनंद मोहन तो अभी कोशिश करेंगे कि दूर ही रहे मीडिया से, क्योंकि जितना मीडिया के करीब आएंगे ये विवाद उतना ही लंबा खींचेगा। वो जितना दूर रहेंगे विवाद उतना ही जल्दी ख़त्म होगा, थमेगा। तो अभी मीडिया के सामने नहीं आएंगे। अरे उनकी रिहाई होनी थी, हो गई है, और दबाव में मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी रिहाई टल जाएगी और फिर से जेल चले जाएंगे। कानून को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार ने फैसला लिया है। सरकार को अधिकार है जी, बिल्कुल, और सरकार ने बगैर कानूनी सलाह के थोड़ा ये फैसला लिया होगा। तो कानून को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, और ये राज्य सरकार का अधिकार है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करेगा। अपना हाई कोर्ट में भी PIL फाइल हो चुका है, परिहार का लाभ मिल चुका है आनंद मोहन को, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, तब है कि जितना मुद्दा उठेगा, जितना उछलेगा, उतनी ज़्यादा गोलबंदी होगी। वो आनंद मोहन के पक्ष में भी हो सकती है, और आनंद मोहन महागठबंधन के विरोध में दलितों को भी हो सकती है। देखना है कौन ज़्यादा गोलबंद होता है, किसको ज़्यादा फायदा मिलता है, किसको ज़्यादा नुकसान होता है। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्यों बदला, सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वेन्यू को चेंज किया गया है और क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे आनंद मोहन। ये सब कुछ खेल समझा रहे थे, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन के समर्थन में। लेकिन फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।